दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीजेपी के नेता चाहे सांसद हो, विधायक हो या टॉप लेवल के बीजेपी के नेता हो, उनके संबोधन एक चीज के बिना अधूरी है। अब गेस करिए आप क्या हो सकती है वो। उनके संबोधन तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक वो ये एक नाम ना ले लें, और वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बीजेपी के सांसद मंडी से हैं कंगना रनावत, एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने भी कई इंटरव्यूज दिए, एक बड़े चैनल को दिए इंटरव्यू में वो राहुल गांधी पर काफी कुछ बोल गए। राहुल गांधी को कॉमेडियन बता दिया, संसद में उनके किए गए संबोधनों पर चर्चा करते हुए बताया कितने हास्यास्पद थे। जो राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगकर जब उन्होंने बातचीत की थी, तब का मामले का जो है वो चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कैसे राहुल गांधी जो है चीजें करते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी के बारे में तारीफ तो नहीं कर रही होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन वो तमाम चीजें वो बोलती रही। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी मौजूद होते हैं सदन में, अब कंगना रनावत भी सांसद है तो वो भी मौजूद रहती है, तो ठीक है, बात विचार चलता रहता है। लेकिन फिर से एक बार उनकी बातें निकली पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, जहां उन्होंने नेहरू से जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी के 3 शासनकाल जो रहे उसको जिक्र करते हुए राहुल गांधी तक पूरा जो है उन्होंने अपने बयानबाजी की है। अब इसके बाद जिस तरीके का उम्मीद वो लगा रही होंगी सोशल मीडिया पर, या जिस तरह का रेस्पॉन्स वो चाह रही होंगी, शायद उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला होगा, क्योंकि कंगना रनावत आए दिन उनके वक्तव्य जो है वो कितने कंट्रोवर्शियल होते हैं। वो जानबूझकर ऐसी चीजें बोलती हैं, ऐसा लगता है, ताकि वो जो मामला है वो गरमाया रहे। अब यहाँ पर कंगना रनावत ने जो राहुल गांधी पे बोला या पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बोला, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हालांकि ये वीडियो नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंगना रनावत की फिल्म जो इमरजेंसी है उसको प्रमोट करने का तरीका भी उन्होंने पहले इसी तरह का आजमाया हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पर जो उनकी फिल्म इमरजेंसी वो कैसे औंधे मुंह गिरी। पैसा तो, कलेक्शन तो दूर की बात है, आपको पता है बॉक्स ऑफिस पे ठंडी पड़ गई। वो ओटीटी पर रिलीज हो रही है। अब हो सकता है कंगना रनावत ने सोचा हो कि भाई कुछ ऐसी बातें कर दी जाए ताकि इमरजेंसी को लेकर चर्चा फिर से एक बार गर्म हो जाए, क्योंकि ओटीटी पे जा रही है तो भाई ओटीटी पे लोग थोड़ा चर्चा होगा, बातचीत होगा, तो थोड़ा फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाए ओटीटी पर। तो शायद हो सकता है कंगना रनावत ने इसी सिलसिले में ये तमाम बातें कही हो। अब इसका फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जब बॉक्स ऑफिस पे कंगना रनावत की फिल्म आई थी उस दौरान भी हमने कई फिल्म क्रिटिक्स और कई जानकारों से बात की थी। उसमें से कुछ इंटरव्यूज तो हमारे चैनल पे 4 PM पे आप देख भी सकते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि कंगना रनावत जब तक पॉलिटिकल बयानों से दूर रहती थी तब तक उनके दर्शक उनके फिल्मों को देखते थे, या न्यूट्रल तरीके से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं वो जो है वो भी फिल्म देखा करते थे। लेकिन जब कंगना रनावत ने एक पार्टी से जुड़ के एक तरीके की बयानबाजी शुरू की तो उससे उनका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग भी उनके फिल्मों से कट गया, और शायद यही वजह रही कि पिछले 5-6 फिल्में, क्वीन के बाद जितनी भी उनकी फिल्में आई, झांसी की रानी का जो कैरेक्टर था, उसके बाद जितनी भी फिल्में आई उनकी, वो आप देखिए मणिकर्णिका के बाद 5 की 5, 4 से 5 फिल्में आई, वो सबके सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मणिकर्णिका जो फिल्म थी उसके बाद जितनी भी फिल्में आई बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी कमाल नहीं कर पाई, और इसका एक बड़ा वजह जो जानकार बताते हैं वो ये भी था इनके कंट्रोवर्शियल बयान। और अब जब ओटीटी पे फिल्म जा रही है उसके बाद फिर कंगना रनावत वही कर रही हैं जो पहले भी करती रही हैं। खैर, अब कंगना रनावत खुद समझदार है, उनको पता होगा, इसलिए शायद वो ऐसा कर रही होंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता हूँ। संजय गुप्ता फिल्म डायरेक्टर हैं, काफी फिल्में उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने ये कहा कि कंगना रनावत की फिल्म जो इमरजेंसी आई थी तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की कुछ फिल्म होगी, तो लेकिन बाद में उन्होंने तारीफ की। अब कंगना रनावत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तारीफ करने के लिए शुक्रिया, संजय गुप्ता को शुक्रिया कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मों को हल्के में ना ले। जब मैं फिल्म बनाती हूँ तो पहले ही उसके बारे में ये आइडिया ना लगाएं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म होगी, और इमरजेंसी में ये बात गलत साबित हुई है, कंगना रनावत कह रही है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं थी। तो ये कंगना रनावत कह रही है। तो उन्होंने इस बात को लेकर पूरे बॉलीवुड को टारगेट कर दिया कि तमाम बॉलीवुड के जो लोग हैं वो पहले से ही उम्मीद लगा के बैठे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैंने सबको गलत साबित कर दिया। कंगना रनावत, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको और उनकी पार्टी को छोड़ के बाकी सब गलत है। जिस तरीके से वो बयानबाजी करती हैं, कभी कभी पूरे बॉलीवुड के निशाने पर ले लेती हैं। कभी आप देखिए जावेद अख्तर वाला मामला अभी आपको हमने बताया था, अभी 12-15 दिन पहले की बात है कि किस तरीके से उन्होंने
2016-17 में बयानबाजी की थी, फिर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया, फिर बाद में कंगना रनावत को माफी मांगनी पड़ गई जावेद अख्तर से, फिर जाकर के तो पूरा मामला सेटल हुआ है। उसके बाद फिर से कंगना रनावत जो है वैसी ही बयानबाजी कर रही है। तो खैर ठीक है, कंगना रनावत है, उन्हें भी अपनी ओपिनियन रखने का हक है, जैसा कि वो कह ही रही हैं कि मेरे बारे में आप उम्मीद जो है होते कौन है बोलने वाले, या ऐसा आइडिया लगाने वाले कि मैं कैसा फिल्म बनाऊंगी, तमाम बातें चल ही रही हैं। अब इस पूरे वाकये के बाद में कंगना रनावत जो है, उनकी फिल्म को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो ओटीटी पर तो कुछ दिनों में मालूम चल ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से वो राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर एक फिल्म को लेकर के कुछ 2 लाइनें संजय गुप्ता कहते हैं, अब उसके बाद वो पूरे बॉलीवुड को निशाने पर लेती हैं। तो ये तमाम बातें कभी कभी लगता है कि ज्यादा हो रही हैं। अब देखते हैं आगे उनकी फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिलता है ओटीटी पर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।